guys, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from UP Mathura. So guys, today we will learn 50 questions of CDP which will help you in the upcoming examination. So do not leave today's class. इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वॉटसन। साइकोलॉजी ऑफ द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट वॉटसन की रचना है। और गाइस, हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये आपका मॉक टेस्ट की तरह है, मैराथन क्लास है। ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ ओनली मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालचिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्याजे। प्याजे के द्वारा बालचिंतन की भाषा नामक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था। एक बुक का नाम है, प्याजे की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा, हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल विकास का विस्तार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। इसका आंसर क्या होगा? बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, किशोरावस्था में अधिक होती है बजाय पूर्व बचपन के। याद रखिएगा, किशोरावस्था में बहुत फास्ट होती है बजाय के पूर्व बचपन के। बात की जा रही है शारीरिक वृद्धि की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। आंसर होगा परिवर्तन। हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, मैं आपको बार बार याद दिला दूं कि ये रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट है, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। तो क्या पसंद करेगा मित्रों की पुस्तक देखते समय? कहानी सुनना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। आंसर होगा शैशवावस्था। आप सिर्फ आंसर करते जाइए फास्ट, एक दूसरे से कम बात कीजिए क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। इसका आंसर होगा एरिक्सन। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? विवेक की अवस्था, तो विवेक की अवस्था आती है पोस्ट कन्वेंशनल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा और वॉल्टर ने बल दिया, उसको हम क्या कहेंगे? आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ऑब्जर्व करके सीखना किसने माना? बंडूरा ने माना था। नेक्स्ट, सीखने की आयु मानी जाती है, सीखने की आयु मानी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, 1 से 5 वर्ष की आयु को सीखने की आयु माना जाता है, मीन्स शैशवावस्था। नेक्स्ट, अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन है। मीन्स जब लर्निंग होती है तो अधिगम वक्र द्वारा सीखने की जो मात्रा है, कितनी हमने क्वांटिटी में, कितनी गति से, कितनी स्पीड से और कितनी उन्नति की, उस पर उसको हम ग्राफ पेपर पर अगर दर्शाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, ग्राफ पेपर पर दर्शाना क्या है? अधिगम वक्र है। तो ये बात किसने कही? ये बात गेट्स ने कही थी, गेट्स एवं अन्य ने, कि अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति को एक ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। यही क्या है? अधिगम वक्र है। नेक्स्ट, आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं। शुरुआत में सीखने की गति कैसी है? मंद है, स्लो है, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे नतोदर वक्र कहेंगे। नेक्स्ट, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं?
संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल विकास का विवरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत की सही व्याख्या है? अधिगम के प्रतिस्थापन सिद्धांत की सही व्याख्या आपसे पूछा है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, सीखना जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपक में विस्तारित करने की क्रिया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। गाइज ये जो क्लास है मैराथन है, लेकिन रिवीजन आपका कराया जा रहा है लास्ट जो भी हमारे सेशंस थे उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको आंसर करना है कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर तक पहुँच जाएं, इतनी स्पीड में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य प्राणी को कम समय के साथ संस्थानों में जटिल परिवर्तन, स्वनियंत्रण, स्व एवं स्थापित्व के साथ वयस्क की स्थिति को प्राप्त करना है। उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान की है? विकास से तात्पर्य क्या है कि किसी भी प्राणी को कम समय के साथ में संस्थानों में जटिल परिवर्तन, स्वनियंत्रण एवं स्थायित्व के साथ में वयस्क की स्थिति को प्राप्त करना है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा हैरिस की है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का काल है। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 से 3 वर्ष की अवस्था को रॉस ने शैशवावस्था कहा है। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण कठिन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। यानी भावात्मक रूप से किसी समस्या से ग्रस्त है कोई बच्चा, तो उसकी पहचान आप निरीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते। अगला, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो पर्सनैलिटी को शेल्डन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड बिल्कुल काले रंग के होते हैं? तो स्याही धब्बा परीक्षण में 5 कार्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से काले रंग के होते हैं। याद रखिएगा, पूरी तरीके से काले रंग के 5 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है। किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानसिक क्रिया का पहलू है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। बुद्धि, भाषा, संवेदना तीनों ही मानसिक क्रिया के पहलू हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इसकी डिस्कशन अगर आपको क्लास देखनी है तो इसके लास्ट पार्ट्स आपको देखने चाहिए, उनमें कंप्लीट डिस्कशन हमने किया है। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों में जन्म में से किसे वर्णित नहीं किया? यानी सिगमंड फ्राइड ने जन्म मूल प्रवृत्ति बताई थी, जन्म प्रवृत्तियों में इनमें से कौन सी शामिल नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेम। यौन वृत्ति, आत्मरक्षा और युयुत्सा की बात की है सिगमंड फ्राइड ने, लेकिन प्रेम की बात नहीं की। आपसे पूछा जाए जन्म प्रवृत्ति कितनी मानी है, तो 4 मानी है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिगमन। बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्र के अनुचित कार्य के लिए उसे दंडित करना। ये कार्य शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। बकाया तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि का विकास बाल्यावस्था में होता है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि का विकास बाल्यावस्था में होता है? तो दोनों ही करेक्ट हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। दोनों ही ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में होता है। ओडिपस बॉयज़ में पाई जाती है और इलेक्ट्रा गर्ल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट,
शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यह तथ्य विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मस्तकाद्योमुखी विकास का सिद्धांत, जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। इस विकास को हम कहते हैं मस्तकेंद्रोमुखी विकास का सिद्धांत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मार्क्स एवं विंगो ने। इसने कहा, मार्क्स एवं विंगो ने ये बात कही कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो रियल में लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लर्निंग के लिए तत्परता का काम करते हैं। नेक्स्ट, गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको यहाँ समझना है ताकि किसी के पास में कोई डाउट ना रहे। गिलफर्ड का बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत है, इसमें शुरुआत में 120 तत्व या 120 कारक थे, लेकिन इसमें संशोधन किया गया, इस पर काम किया गया, तो इसमें फिर 150 तत्व हो गए और अब प्रेजेंट में 180 तत्व हैं, 180 तत्व हैं, ठीक। लेकिन हमारे ऑप्शन में 180 नहीं है, इसलिए हम 150 के साथ में जाएंगे। 120 के साथ में कब जाना है? जब आपसे पूछा जाए कि गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में शुरुआत में कितने तत्व बताए गए थे, तब आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाना है। लेकिन सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 180 के साथ में जाएंगे, याद रखिएगा। इस ऑप्शन में 180 नहीं है, लेकिन हम यहाँ 180 को अगर इंक्लूड करें तो हम 180 के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कुंठा। कुंठा की वजह से किशोर जो होते हैं उनमें फोबिया उत्पन्न हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का प्रकार है। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक ये तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। पारिवारिक कारक, विद्यालय कारक, संतान कारक और एक होता है माता संबंधी कारक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती हैं, यह कौन सा नियम है? तो इस नियम को कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। कैसा नियम? प्रत्यागमन का नियम, जब प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निर्बल बुद्धि की होती हैं। अगला है, मेंडल ने निम्न में से कौन सा अपने प्रयोगों हेतु प्रयोग किया? निम्न में से कौन सा मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मटर और चूहा दोनों पर ही मेंडल ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये परिभाषा दी है किसने? आंसर करेंगे इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, स्किनर। स्किनर ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। नेक्स्ट है, 1904 में पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। पावलोव, पी से पावलोव, के से कुत्ता और कुत्ते पर प्रयोग किया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया किसने? पावलोव ने, जिसमें जब भी खाना आता था तब पहले घंटी बजती थी, फिर खाना आता था, और जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते की लार टपकने लगती थी, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, तो एक संबंध स्थापित कर दिया गया किसके बीच में? कुत्ते के और घंटी के बीच में। जबकि ये नेचुरल उद्दीपक नहीं था, फिर भी इसके प्रति कुत्ता प्रक्रिया करता था। जैसे घंटी बजी और लार टपक गई लेकिन खाना नहीं आया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम बच्चे को चीज़ों को जोड़कर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व निम्न में से हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, बहिर्गमन भी होगा, आकृतिकरण भी होगा और पुनर्वलन भी होगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन फोर्थ होगा। थर्ड नहीं, ऑप्शन फोर्थ होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अन्य नाम निम्न में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। गाइज, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, यूपी टेट या KVS कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बिल्कुल भी लीव नहीं करें, पूरी क्लास को लास्ट तक देखें। 10 क्वेश्चन और बकाया हैं, तो आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 50%। नेक्स्ट, किसने कहा यदि प्रश्नों की रचना में सावधानी पूर्वक की जाए, यानी सावधानी की जाए, प्रश्नों की रचना कैसी की जाए, सावधानी पूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होगी। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। किसने कहा यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कही थी ये बात और वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में ऑप्शन थर्ड असत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया था, ये बात गलत है, जबकि बकाया तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो तीनों करेक्ट हैं इसलिए गलत हो जाएंगे, ये गलत है इसलिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बालकों के अध्ययन का तरीका है। तो बालकों के अध्ययन का कौन सा तरीका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ अनुभव, वातावरण और अभिप्रेरणा तीनों ही बालकों के अध्ययन का तरीका है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर नहीं, समस्या हल करने पर भी नहीं, उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो यहाँ होगा करके सीखने पर। समस्या हल करने के साथ में आप जा सकते थे, बट यहाँ पर जो रटना दिया है ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। बालक कब चाहने लगते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक रहें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने बड़ों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगता है। नेक्स्ट है, सीएटी परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सीएटी परीक्षण यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक ने सीएटी परीक्षण का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट, 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है। 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का शब्द भंडार होता है 300 शब्द। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, 1, 2, 3 या 4 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 4। जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थिति बताएं, कितनी सिचुएशन बताएं, तो 4 सिचुएशन बताएं किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। तो गाइज ये थे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। आपका आउट ऑफ 50 स्कोर क्या है और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। लास्ट डे हमने जो भी पढ़ा था, जो सीखा था, उसका आपका रिवीजन हो गया फास्ट, और कैसा फील हुआ आपको ये बताइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें।